तुर्बा से गिरफ्तार होने वाली खातून खुदकुश बमबार मीडिया के सामने पेश। अदीला बलोच ने चश्मकुशा इंकशाफात और एतराफात किए। कहा, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे दहशतगर्दों की जानिब से सब्ज बाग दिखाए गए। दहशतगर्दों की जानिब से ये तासुर देना कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं, सरासर झूठ है। मैं अपने घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास पहाड़ों में चली गई थी। नहीं चाहती कि बलोच नौजवान गलती करे जो मैंने की। मैंने ऐसे नौजवान देखे जिनको वरगलाया गया। हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से मैं जिंदा हूँ। अदीला बलोच के वालिद ने कहा, सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं। मेरी आवाज पहाड़ों में बैठे अफराद तक भी पहुंचे। तमाम वालिदैन बच्चों की निगरानी करें। ये कैसे बलोच हैं जो अपने बलोचों की बेटियों को उठाएं और उन्हें बमबार बनाएं। बेटी लापता हुई तो बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया। हुकूमत ने कार्रवाई करके मेरी बेटी को बाजियाब करवाया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, अदीला बलोच की गुमशुदगी की इत्तला पर हुकूमत की पहली जिम्मेदारी उनकी बाहिफाजत बाजियाबी थी। हुकूमत और पुलिस ने अपना काम एहसन तरीके से अंजाम दिया। फराजीम शाह ने कहा, रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहाड़ों पर बैठे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत ये खेल बर्दाश्त नहीं करेगी। खुदारा आपस की जंग को छोड़कर रियासत की बात करें। रियासत और हुकूमतों ने हमेशा मां होने का सबूत दिया। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ थामा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF मुआहिदा हतमी मराहिल में है। हुकूमत और तमाम इदारों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी मिलने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, महंगाई और शरह सूद में कमी आ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। नॉन फाइलर्स को रिवायती बैंक अकाउंट्स खोलने से रोका जाएगा। हुकूमत का जदीद मशीन लर्निंग के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फैसला। क्वेटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का कलाकुमा करेंगे। दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों को खराब कर रहे हैं। थोड़े ही अरसे में डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा है। फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। मुल्की मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। रवा दौरान समाअत जस्टिस आबिदा सज्जाद ने कहा, तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना है, उनके खिलाफ केस चल ही नहीं सकता। अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ अली जरदारी की हद तक स्टे रखे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, किन ग्राउंड्स पर ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है।
वकील ने कहा कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत के वकील की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी के नोटिफिकेशन के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा की समाअत से माजरत, केस दूसरे बेंच में लगाने के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, बना कर रहेंगे। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हमारा अदालती निजाम टूटा फूटा है। सियासी केसेस को 90% वक्त दिया जाता है, अवामी केसेस की बारी नहीं आती। अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करेंगे ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। शहबाज शरीफ जज या किसी इदारे की नीयत पर शक करते हैं तो करें, मेरी नीयत पर शक ना करें। हुकूमत या तरमीम की हिमायत नहीं कर रहा। आईनी अदालत बनी तो किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद का 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले में इबहाम है। फैसले का जवाब आना जरूरी है। कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा तो दरखास्त ना दी हो, इसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों तभी माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि आइन के खिलाफ फैसला करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात तस्लीम करने के मुतरादिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक भी नहीं, आईनी तरमीम कैसे कर सकती है। 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का बिजली का रिलीफ खत्म। बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ 7 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 23 रुपए 59 पैसे का हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में कमी। सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीम्स की शरह मुनाफा कम कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा। पेंशनर्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का सालाना मुनाफा भी कम कर दिया गया। नई शरह मुनाफा का इत्तलाक 25 सितंबर 2024 से होगा। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का 800 अरब रुपए का कर्ज अपने जिम्मे ले लिया। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा खरीदार को पहले साल 70 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। जहाजों की तादाद 3 साल में 18 से बढ़ाकर 45 करना होगी। PIA अमले को 2 साल तक रखा जाएगा। पहले से रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन हुकूमत अदा करेगी। किसी रूट को बंद करने की इजाजत हुकूमत से लेना होगी।